बहुत लोग पूछते हैं कर्म कैसे बनते हैं, निष्काम कर्म कैसे किया जाए, क्या ऐसा कर्म हो सकता है जिसकी कोई भुगतान ना हो, पाप और पुण्य से दूर रहें। ये स्थितियां होती हैं संतों की। जब वो समय को पा लेते हैं तो फिर कर्म का प्रभाव नष्ट हो जाता है, क्योंकि कर्म का प्रभाव तब तक है जब तक समय की खोज नहीं हुई। आप किसी भी युद्ध को ले लीजिए, चाहे रामायण के चाहे महाभारत के, जितने भी युद्ध सुने आपने, सबके अंदर कर्म का प्रभाव रहा। वो योद्धा आज भी कर्म भुगत रहे हैं और उनके कर्म चल रहे हैं। अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, मणिद्वीप, साकेत, सत, अगम, अनामी, गोलोक जाते आते रहते हैं। लेकिन इन लोकों में जो ये लोग समझते हैं वहां जाकर के आप मुक्त हो जाओगे, मुक्त नहीं हो सकते। आजकल तो अलग ही भक्ति चली हुई है कि कपड़े इस रंग के पहने चाहिए, इस तरफ ये करना चाहिए। घरों में भी तोड़ फोड़ करवा देते हैं, परिवारों में तो तोड़ फोड़ चल ही रही है। मुझे आश्चर्य आता है कई बार देख करके उन लोगों को जो ये बोलते हैं ये माला पहन लेना सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ फिर ये सारी माला ये ही क्यों नहीं पहन लेता जो ये बेच रहा है, इसी के बेचारे के सारे कष्ट दूर हो जाएं। लेकिन हम भ्रम के कारण उस ब्रह्म से दूर चले जाते हैं और इन चीजों में फंस जाते हैं जिनका आध्यात्म के अंदर कोई आसपास तक का रिश्ता नहीं होता। और उन लोगों को हम आध्यात्मिक मान लेते हैं, उनको हम सिद्ध मान लेते हैं, उनको हम गुरु मान लेते हैं, जिनको रास्ता तक मालूम नहीं, उस परम तत्व की खोज का, जो चले नहीं उस मार्ग पर, जिन्हें ये मालूम नहीं कि इसको संसार से इसका रस्सा खोल तो लिया, इन्होंने अपना रस्सा हाथ में भी पकड़ा दिया, अब इसको ले जा करके कहाँ बांधना है, कहाँ ले करके जाना है, कैसे इस जीव का उद्धार होगा, कौन सी साधना कराई जाए, इस जीव की स्थिति क्या है, पिछले जन्म में कितनी साधना की है। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को, आते हैं मेरे पास ऐसे गुरु भी जो बोलते हैं बस आशीर्वाद रखना,
100 शिष्य तो बना दिए हैं, आपकी कृपा रही तो कम से कम 1000 तो बनाऊंगा ही। मैंने कहा तुम्हें कौन सा अधिकार किसने दिया, कैसे गुरु बन गए, क्या सिखाओगे जब आपको ही कुछ नहीं पता। बोलते हैं बस माता की कृपा है, वो आती है और लोगों के कष्ट दूर कर जाती है। मैं बोलता हूँ कि कष्ट ये ही नहीं पता कि दूर होंगे कैसे, जब तक कर्म का रहस्य, कर्म को जानने वाला, कर्म को तोड़ने वाला कोई समर्थ नहीं मिलेगा, चाहे इस धरती के ऊपर कोई भी हो, समर्थ के बिना कर्म को कमजोर और तोड़ा नहीं जा सकता। और जब तक कर्म को नहीं तोड़ा जाएगा, कष्ट समाप्त तो क्या कम भी नहीं होंगे। आप कितना भी जोर लगा ले, कोई भी लगा ले, जब तक कर्म नहीं टूटेगा कष्ट दूर नहीं हो सकते। ये मेरा नहीं, प्रकृति का नियम है, ये मैं नहीं बोलता, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल करके गए हैं। जिन्होंने, जो जागृत आत्मा, जिन्होंने अनुभव किया सब कुछ, वो उसी तत्व से निकल करके आए, वही सार तत्व जिसमें आप हम सबको मिल जाना है, उसको पा लेना है।